सो वेल फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैं आप सभी को एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाता हूँ जो बिल्कुल अनजान है आपके लिए। आपने कभी उसको ना तो देखा है, ना ही आपकी उसके साथ कभी भी कोई दोस्ती रही है। बिल्कुल वो व्यक्ति आपके लिए नया है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर आपको उस व्यक्ति की आदतों का पता करना है, हैबिट्स का पता करना है, तो आप कैसे करोगे? वीडियो पॉज करो, अभी के अभी कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लिखो। तो आप सभी ने अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा होगा। अब मैं इसका आंसर बताता हूँ। जब भी आपको किसी ऐसे व्यक्ति की आदत का पता करना है जिससे आप कभी नहीं मिले हो, बिल्कुल आपके लिए अनजान है, तो इसका एक सिंपल सा तरीका होता है उस व्यक्ति के एक्शंस। एक्चुअल में आपको क्या पता कि वो जो इंसान है वो घर पे किस तरह की हैबिट्स का आदीन है, कैसी उसकी आदतें हैं, दिन भर उसका कैसा रूटीन है। किसको पता है कि वो इंसान घर पर क्या करता है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में क्या कर रहा है? नोबडी नोज। बट उसके एक्शंस साफ साफ बता देते हैं कि उस इंसान की आदतें कैसी होती हैं। क्योंकि एक्चुअल में अगर मैं आपको बताऊं, किसी भी इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है वो रिफ्लेक्शन होता है उसकी हैबिट्स का, यानी कि उसकी आदतों का रिफ्लेक्शन होता है। जैसी इंसान की आदतें होती हैं वैसी ही उसकी पर्सनैलिटी बन जाती है और फिर वैसे ही उसके एक्शंस हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं जिस कॉन्सेप्ट की मदद से आपके अंदर जितनी भी बुरी आदतें हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएंगी, और इसी कॉन्सेप्ट की मदद से आप अपने अंदर कुछ अच्छी आदतों को इतना अच्छे से अपने आप से जोड़ लोगे कि वो आदतें आपके साथ आपके अंदर लाइफ टाइम जुड़ी रहेंगी। ऐसा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा एक किताब के बारे में जिसका नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। स्टीफन कवी के द्वारा लिखी गई किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। जो वर्ल्ड के टॉप 5% लोग हैं उनके अंदर जो 7 आदतें पाई जाती हैं, जो 7 कॉमन हैबिट्स हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा विद द हेल्प ऑफ दिस बुक। सो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और ये जो 7 आदतें हैं जिस दिन आपके अंदर आ जाएंगी, अगर आज आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो, इनको अपने अंदर लेकर आते हो, तो आपका एक ऐसा ऑरा क्रिएट होगा कि जब भी आप किसी के साथ बैठोगे, कहीं पर जाओगे, अपने दोस्तों के साथ जाओगे, किसी मीटिंग में जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, तो आपकी जो पर्सनैलिटी वो एक अलग तरह से निखर के आएगी। जहाँ भी आप जाओगे आप एक पॉजिटिव वाइब्स वहाँ पर जाकर फैलाओगे और आपका ऑरा बहुत ही डिफरेंट होगा। तो ये वीडियो बहुत फैंटास्टिक, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली जो आदत है, जो सबसे पहली हैबिट है जो स्टीफन कवी ने अपनी इस किताब में बताई है, वो है बी प्रोएक्टिव। देखिए, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं रिएक्टिव और दूसरे होते हैं प्रोएक्टिव। जो रिएक्टिव होते हैं उनको बोला जाता है प्रॉब्लम ओरिएंटेड पर्सन, और जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। यानी कि ये लोग अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी। ये कुछ ही लोगों के अंदर होती है। जितने भी लोग हैं इस दुनिया में 99% ऐसे लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते। लेना उन्हें आता है बट वो लेना नहीं चाहते, क्योंकि जब इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, स्ट्रगल आता है। तो ये जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं। आपकी ज़िंदगी में जो भी आपको काम करना है, कुछ भी अचीव करना है, उसकी आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आप रिएक्टिव इंसान बन के रहोगे, जिनको थोड़े से लाइफ में चैलेंजेस आना स्टार्ट होते हैं, पीछे हट जाते हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल आना शुरू होता है, पीछे हट जाते हैं। अगर आपकी ऐसी पर्सनैलिटी, अगर आपकी ऐसी आदत है, तो दोस्त मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। अपने अंदर इस आदत को जितना जल्दी हो सकता है एक्टिवेट कर लें कि आप एक प्रोएक्टिव इंसान हैं। और प्रोएक्टिव इंसान की पहचान होती है अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। सिंपल, और इसकी शुरुआत कर सकते हो आप छोटी छोटी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। आप अपनी फैमिली के अंदर जो भी काम होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। आपको लाइफ में जो भी आपका करियर है उसको लेकर जो भी टास्क करने हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करो। अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंडशिप में रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बनना स्टार्ट करो। इससे आपके अंदर प्रोएक्टिवनेस बढ़ेगी और आप एक प्रोएक्टिव इंसान बनेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरी हैबिट के बारे में जो इस किताब में ऑथर स्टीफन कवी ने डिस्कस करी है। दैट इज माय डियर फ्रेंड, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अगर मैं बात करूं, हमारी लाइफ में 2 क्रिएटर्स होते हैं। एक क्रिएटर होता है हमारा माइंड और दूसरा क्रिएटर होता है हमारी बॉडी।
तो जिस इंसान का जो फर्स्ट क्रिएटर होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है, तो उसका दूसरा क्रिएटर बहुत अच्छे से काम करता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सपोज मानकर चलिए कि मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ। आपको मैं बताता हूँ कि आपको एक एक्स दुकान है, उस पर जाना है और वहाँ से आपको एक पर्टिकुलर सामान लेकर आना है। अब मैंने आपके माइंड को बिल्कुल क्लियर कर दिया, आपका जो फर्स्ट क्रिएटर है दैट इज़ माइंड बिल्कुल क्लियर है। तो अब आप आराम से गाने सुनते हुए जाना, ठीक है, अपने दोस्तों से बातें करते हुए जाना, किसी भी तरह की एक्टिविटी करते हुए जाना। आपको रास्ते में सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कहाँ जाना है। आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली आपको उस दुकान तक पहुँचा देगी जिस दुकान पर जाने के लिए मैंने बोला है। द रीज़न इज़ कि आपका जो फर्स्ट क्रिएटर है वो पूरी तरह से क्लियर है, उसको पता है कि मुझे कहाँ जाना है, तो बॉडी ऑटोमेटिकली आपकी मदद करती है। ऐसे ही जो इंसान ऐसा होता है जिसको अपनी लाइफ में फुल क्लैरिटी होती है कि उसको क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या अचीव करना है, अगला उसका अगले दिन का क्या टास्क है, तो उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली उसके टास्क को करने में उसकी मदद करती है। तो यहाँ पर ऑथर ने यही बात करी है, बिगिन विद द एंड इन माइंड। यानी कि जब कोई चीज़ आपके दिमाग में जिसका एंड हो जाए, यानी कि आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाए, तब आपकी जो सेकंड क्रिएटर होता है वो उसको पूरा करने में आपकी मदद करता है। तो जिसके अंदर ये आदत होती है ना कि हर चीज़ को लेकर क्लैरिटी होना, हर चीज़ को लेकर अपनी लाइफ में क्लैरिटी होना, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे गोल हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे हेल्थ हो, जब एक बार इंसान को क्लियर हो जाता है ना तो उसको अचीव करना आसान हो जाता है। तो अपने अंदर ये आदत को डालें कि जो भी काम कर रहे हो फर्स्ट क्लियर इन योर माइंड, फिर आपकी बॉडी उसको करने में आपकी मदद करती है। अब हम तीसरी आदत के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में ऑथर ने इस किताब में डिस्कस करा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ माय डियर फ्रेंड, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। यानी कि अपनी ज़िंदगी में अपनी प्रायोरिटीज़ को आइडेंटिफाई करना। यहाँ पर ऑथर ने 4 क्वाड्रेंट की मदद से आपको समझाया है कि कौन से काम आपकी लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, किन काम को आपको प्रायोरिटी देना है और किन काम को आपको डिनाई करना है या रिजेक्ट करना है अपनी लाइफ में एक गोल को अचीव करने के लिए। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑथर ने समझाया है इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, यानी कि वो सारे काम जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी हैं। जैसे कि सपोज मान लीजिए कि आपकी फैमिली में एकदम से कोई इमरजेंसी आ जाती है, भगवान ना करे ऐसा हो, बट सपोजली कि कोई इमरजेंसी आ जाती है, किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो अब ऐसे में आप ये नहीं सोचोगे कि मुझे पढ़ना है, मुझे अपने टाइम को सेव करना है या पैसा बचाना है। यहाँ पर आपको इस काम को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ होती है जो हमें अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज करनी है, वो है सारी क्राइसिस और इमरजेंसी। इस पर एक्चुअल में हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता और ये अक्सर हमारी लाइफ में, ऐसा नहीं कि हर रोज़ ऐसा हो रहा हो, 1 साल 2 साल 5 10 साल में एक बार इंसान के साथ ऐसा होता है। तो सबसे पहली चीज़ जिसको हमें प्रायोरिटाइज करना है वो है इमरजेंसी। अब दूसरे क्वाड्रेंट में ऑथर बोलते हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, यानी कि इसमें वो काम आते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं बट अर्जेंट नहीं है। जैसे आपको कोई गोल अचीव करना है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई गोल डिसाइड किया है कि आपको महीने के 20 लाख रुपए इनकम करनी है, तो वो इनकम आप 2 महीने के अंदर या 2 दिन के अंदर कर लो, तो ऐसी कोई अर्जेंसी तो है नहीं। अब सपोज करो कि आपको अपनी हेल्थ बिल्ड करनी है, आपको अपनी बॉडी बनानी है, तो बॉडी 2 दिन के अंदर तो बनती नहीं है, तो कोई अर्जेंसी नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है। अब रिलेशनशिप की अगर मैं बात करता हूँ, आपको किसी के साथ रिलेशनशिप नरिश करनी है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में कन्वर्ट करनी है, तो कोई अर्जेंसी तो है नहीं कि 2 दिन के अंदर आपको कोई रिलेशनशिप को बिल्ड करना ही करना है। तो ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रायोरिटाइज करनी है। 3 चीज़ें आती हैं, हेल्थ, रिलेशनशिप और आपका करियर। इन 3 काम के अलावा अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई क्राइसिस नहीं है, तो उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये सेकंड क्वाड्रेंट आता है जिसमें आपका गोल, करियर और हेल्थ आती है। जो इंसान इसको प्रायोरिटाइज करना जानता है वो इंसान अपनी लाइफ में सक्सेस बहुत जल्दी अचीव करता है। एंड बिलीव मी गाइस, अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मैंने अपनी लाइफ में जितने रूल्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, उन सब में ये जो आदतें हैं, इसमें से अगर कोई आदत जिसका सबसे बड़ा मुझे बेनिफिट मिला है वो ये हैबिट है। क्योंकि मैं अपनी लाइफ में सुबह उठता हूँ और उठने के बाद जब मैं सोता हूँ तो उससे पहले ये जो 3 काम हैं जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, हेल्थ, रिलेशनशिप और मेरा गोल, सबसे ज़्यादा मैं इसी पर फोकस करता हूँ और उसका मुझे रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। तो आपको इसे प्रायोरिटाइज करना है। थर्ड क्वाड्रेंट में ऑथर ने डिस्कस किया है अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट, यानी कि वो सारे काम जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट है। सपोज करो आपके दोस्त का फ़ोन आता है, आपका दोस्त कहता है कि यार मूवी लगी है और उस पर इतने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है उसके टिकट पर, जो कल नहीं मिलेगा, सिर्फ आज मिल रहा है। अब एक तरह से अर्जेंट तो लग रहा है बट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है।
इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़कर इस चीज़ के लिए जाओ। ये इस पर आपको तब टाइम देना है जब आप अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को टाइम दे चुके हो। आप मॉर्निंग से अपने गोल, करियर, हेल्थ पर अच्छा आपने काम किया है तो शाम के टाइम कभी कभार आप इस क्वाड्रेंट वाली एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हो। एंड फोर्थ वन, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। इसमें वो चीज़ें आती हैं जो आपके लिए ना तो इम्पॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है। जैसे कि इंस्टाग्राम पर आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, उसका क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में? ना तो कोई अर्जेंसी उसकी, ना ही इंपॉर्टेंस है। तो ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट वाली चीज़ें वो आपके लिए टोटल टाइम वेस्टर है। तो इनको जितना हो सकता है रिजेक्ट करो, अवॉइड करो। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज़ क्रिएट करके अपनी एक हैबिट बिल्ड कर सकते हो जो आपको बहुत जल्दी सक्सेसफुल इंसान बनाएगी। अब हम बात करते हैं फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट के बारे में, दैट इज माय डियर फ्रेंड, थिंक विन विन। देखिए, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी करना है, कुछ भी बड़ा करना है, सक्सेसफुल बनना है, लाइफ में गोल जो आपका करियर है उसमें अच्छा करना है, रिलेशनशिप में अच्छा करना है, अपनी हेल्थ को अच्छा करना है, तो वहाँ पर आपको अपने अंदर एक हैबिट बिल्ड करनी पड़ेगी, दैट इज थिंक विन विन। यानी कि जिसमें म्यूचुअल बेनिफिट हो। अगर आप किसी के साथ किसी भी तरह का कोई रिलेशनशिप निभा रहे हो तो उसमें कभी ऐसा मत सोचना कि सिर्फ मेरा फ़ायदा हो। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आपकी ये सोच नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ मेरा फ़ायदा हो। जिस इंसान के अंदर ये कैपेबिलिटी आ जाती है, ये स्किल आ जाती है, या फिर ये जो आदत है वो डेवलप हो जाती है, बहुत ही कम लोगों के अंदर ये आदत मिलती है जो ये सोचते हैं कि अगर मैं किसी काम को कर रहा हूँ, किसी के साथ कोई भी डील कर रहा हूँ, किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, किसी के साथ दोस्ती निभा रहा हूँ, तो वहाँ पर विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरा फ़ायदा हो रहा हो, सामने वाले का लॉस हो रहा हो, या मेरा लॉस हो रहा है, सामने वाले का फ़ायदा हो रहा है, या हम दोनों का लॉस हो रहा है। क्योंकि ये तीनों ही जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप हो, आपका करियर हो, आपका बिजनेस हो, उसको लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इन तीनों चीज़ों को लंबे समय तक सस्टेन करना है, अपने सक्सेस को लंबे समय तक सस्टेन करना है, तो उसके लिए आपको थिंक विन विन सोचना पड़ेगा। यानी कि कोई भी काम कर रहे हो, दिमाग में एक चीज़ बिठा के रखो कि अगर मैं किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भी डीलरशिप कर रहा हूँ, कोई भी एग्रीमेंट कर रहा हूँ, तो उसमें उसका भी फ़ायदा होना चाहिए, मेरा भी फ़ायदा होना चाहिए। क्योंकि जितने भी अमीर लोग हैं वो सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं देखते, कहीं ना कहीं अगर वो 10 रुपये कमा रहे हैं तो दुनिया को वो 100 रुपये की चीज़ देते हैं। दैट्स द कॉन्सेप्ट जो आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। सो माय डियर फ्रेंड, अब हम 5वीं हैबिट के बारे में बात करते हैं, दैट इज सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलने के लिए सुनते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझने के लिए सुनते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस कैटेगरी में आते हो, यानी कि आपकी कैसी आदत है। क्या आप उन लोगों में से हैं जो किसी भी कॉन्वर्सेशन में, जब किसी से बात कर रहे होते हैं या किसी भी मीटिंग में होते हैं, तो इसलिए सुन रहे होते हैं कि ये कब शांत हो और फिर मैं बोलना स्टार्ट करूं? तो अगर ऐसी किसी भी इंसान की आदत है, चाहे आपकी हो चाहे किसी भी इंसान की आदत है, उसके सफल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्योंकि चाहे मैं सेल्स की बात कर लूँ, चाहे करियर की बात कर लूँ, देखिए बिना बिजनेस, बिना धंधा करें कोई भी रईस नहीं बन सकता, कोई पैसे वाला नहीं बन सकता। और बिजनेस का सबसे बड़ा रूल क्या होता है? सेल्स। और सेल्स किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप सामने वाले को कितना समझ रहे हो। तो जो इंसान सामने वाले को समझने के लिए सुनता है, यानी कि वो उसको तब तक सुनेगा जब तक वो उसको पूरी तरह से समझ ना ले, उसके बाद फिर वो अपनी बात बोलता है। दैट्स द परफेक्ट हैबिट किसी भी सक्सेसफुल इंसान की। अगर आपको सफल बनना है तो उसके लिए आपको इस आदत को अपने अंदर डालना पड़ेगा। जो ये आदत है जो 99% लोगों के अंदर होती है, कि किसी से बात कर रहे हैं तो सामने वाले की सुनने की जगह अपनी बोलना स्टार्ट कर देते हैं। इससे आप सामने वाले को इरिटेट भी करते हो और आपको लोग पसंद भी नहीं करते। तो आप सामने वाले को समझने के लिए सुने, उसको समझें, उसके बाद रिस्पॉन्ड करें। जितना आप अपने अंदर इस हैबिट को बिल्ड करोगे, जितना ज़्यादा आप इस स्किल को बिल्ड करोगे, आप लाइफ में उतना ही आगे बढ़ते जाओगे, चाहे बिजनेस हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपका करियर हो। अब हम बात करते हैं 6th मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट के बारे में जो इस किताब में दी गई है, दैट इज़ माय डियर फ्रेंड साइनर्जाइज। साइनर्जाइज का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एनर्जी, कलेक्शन ऑफ पीपल। देखिए, सपोज करिए कि एक तरफ मैंने 5 लोगों का एक ग्रुप बनाया है, यानी कि जो 5 लोग हैं वो मिलकर एक टास्क को परफॉर्म करेंगे। और एक तरफ मैंने क्या किया, इस तरफ भी 5 लोग हैं बट उनका एक ग्रुप नहीं है, वो इंडिविजुअली काम करेंगे। अब मैंने दोनों को एक काम दिया है कि दोनों को समोसे बनाना है। ये जो 5 लोग हैं और ये जो 5 लोग हैं, दोनों तरफ के लोग सेम एक्सपर्टीज है, दोनों के पास सेम ईयर्स का एक्सपीरियंस है, सेम
मैं रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा हूँ और समय भी दोनों को बराबर दे रहा हूँ। अब आप मुझे बताइए कि जो टाइम पीरियड मैंने इनको दिया है वो टाइम जैसे ही खत्म होता है, सबसे ज़्यादा समोसे की अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी किसकी होगी? ऑब्वियस ही बात है, जो ये 5 लोगों का ये जो ग्रुप है जिन्होंने एक साथ मिलकर काम किया है, ये बेटर क्वालिटी और बेटर क्वांटिटी में समोसे बनाएंगे। उसका रीज़न है, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। जब एक और एक मिलते हैं तो उसे 2 नहीं बोला जाता, उसे 11 बोला जाता है। तो जब 5 लोग एक ग्रुप में मिलकर एक साथ काम करते हैं तो वो 50 लोगों के बराबर होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो एनर्जी होती है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ बढ़ती है। जो काम होता है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। और जब इंडिविजुअली व्यक्ति काम करता है ना, तो उसमें कभी कभार डिमोटिवेट हो जाता है, कभी कभार काम अच्छा नहीं हो रहा, कभी आप थक गए, तो उसमें आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता। तो ये जो आदत है ना साइनर्जाइज करना, यानी कि लोगों के साथ मिलकर काम करना, जिस इंसान के अंदर होती है वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। तो जितना ज़्यादा हो सकता है आप अपने आप को इस तरह कैपेबल बनाएं कि आप लोगों के साथ मिलकर काम कर सकें। तो देखिए, 2 तरह के फोर्सेस होते हैं, एक ड्राइविंग फोर्स होता है और एक रिस्ट्रेनिंग फोर्स होता है। ड्राइविंग फोर्स आपको अपलिफ्ट करता है, यानी कि आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है। तो जब कई लोग मिलकर एक पाथ पर अलाइन होते हैं और एक सिंगल पर्पस को फॉलो करते हैं, उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो ड्राइविंग फोर्स बढ़ जाता है, यानी कि आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब आप इंडिविजुअली काम करते हो तो देखिए, जब हम अकेले काम करते हैं तो कभी कभी हमें डिमोटिवेशन आता है, कभी हम थक जाते हैं, कभी हमें कन्फ्यूज़न होता है। तो ऐसे में हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर रिस्ट्रेनिंग फोर्स बढ़ जाता है, यानी कि जो हमें डाउनवर्ड की तरफ लेकर जाता है। तो इस तरीके से जितना ज़्यादा हो सकता है आप अपने अंदर इस हैबिट को डेवलप करें कि आप लोगों के साथ मिलकर काम कर सकें। अब हम बात करते हैं 7th हैबिट के बारे में, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज़ शार्पन द शॉ। यानी कि वो बोला जाता है ना कि आपकी जो कुल्हाड़ी है उसको जितना ज़्यादा हो सकता है उसको शार्प करें। देखिए, आपकी एक जो ह्यूमन बीइंग होता है, एक जो मनुष्य होता है, एक जो इंसान होता है, उसकी लाइफ में 5 वेपन्स होते हैं। उसके पास 5 वेपन्स होते हैं। कौन कौन से? फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल। ये वो 5 वेपन्स होते हैं। जिस इंसान ने इनको जितना ज़्यादा शार्प कर लिया वो अपनी लाइफ में उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, क्योंकि ये वो 5 चीज़ें होती हैं जो आपको ज़िंदगी में जो आपके सामने चैलेंजेस आ रहे हैं, जो आपके सामने स्ट्रगल्स आ रहे हैं, उनको फेस करने के लिए आपकी मदद करते हैं। जैसे जो इंसान इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली स्ट्रॉन्ग बन जाता है, प्रैक्टिस कर करके इस आदत को स्ट्रॉन्ग बन जाता है, तो दुनिया का कोई भी इंसान ना तो उसे डिस्टर्ब कर पाता है, ना उसे कंफ्यूज कर पाता है, ना ही उसे वीक कर पाता है। अब आप मुझे बताइए कि कोई भी इंसान जिसने बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट किया है, जो आज दुनिया की नंबर 1, नंबर 2 पोजीशन पर बैठा हुआ है, जिसके पास वर्ल्ड का 95% पैसा है, कैसा इंसान होगा? क्या उसको किसी ने दबाने की कोशिश नहीं करी होगी? क्या उसको किसी ने फिजिकली, इमोशनली, मेंटली कमज़ोर करने की कोशिश नहीं करी होगी? अरे किसी को छोड़िए, आपकी ज़िंदगी आपके सामने ऐसी ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर देती है जो आपको ऑटोमेटिकली कमज़ोर करने में बहुत फोर्स करती है। लेकिन वहाँ पर अगर आपने अपने इन 5 वेपन्स को शार्प कर रखा है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कमज़ोर नहीं कर पाती है। तो ये आदत अपने अंदर डेवलप करें कि जितना ज़्यादा हो सकता है इन 5 वेपन्स को, जो मैंने अभी आपको बताया, स्क्रीन पर आपको लिस्ट दिख रही है, इनको जितना ज़्यादा हो सकता है शार्प करें। सो माय डियर फ्रेंड, ये वो 7 इंपॉर्टेंट हैबिट्स थी जो इस किताब के अंदर दी थी, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। अब मैं आपके साथ वो सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ, जो सीक्रेट जिसकी मदद से आप किसी भी हैबिट को अपने अंदर इस तरीके से, बोलते हैं इस तरीके से अटैच कर लोगे अपनी लाइफ से कि ज़िंदगी भर आप उसको दूर नहीं कर पाओगे। वो सीक्रेट क्या कहता है, इसको समझते हैं। देखिए, कोई भी हैबिट या कोई भी आदत हमारे अंदर कहाँ से आती है? वो आती है हमारी चॉइसेस से। कॉन्शियसली मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हो, सुबह सुबह हमारे पास चॉइसेस होती है, या तो हम सुबह उठ के एक्सरसाइज करें या फिर हम सो रहे हैं। चॉइसेस होती हैं। आप अभी इंस्टाग्राम पर रील्स भी स्क्रॉल कर सकते हो, बट आप मुझे यहाँ तक सुन रहे हो तो ये भी आपकी एक चॉइस है। तो जैसे ही हम कॉन्शियसली चॉइसेस लेते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट होती जाती हैं। लगातार जैसे ही हम पर डे चॉइसेस लेते जा रहे हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठती जा रही हैं। फिर हमें नहीं पता चलता वो कब हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाती हैं और कब हमारे एक्शंस में दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। तभी तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो आपकी पर्सनैलिटी है इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर हैबिट्स। तो अगर आपको कोई हैबिट अपने अंदर बहुत अच्छे से अटैच करनी है, कूट कूट कर बननी है कि कभी आपकी लाइफ से जाए ना, तो आप 21 दिन तक
उस आदत को लगातार हर दिन कर लीजिए। वो आपके सबकॉन्शियस लेवल पर बैठ जाएगी और फिर ज़िंदगी भर आप उस आदत को नहीं भुला पाओगे। अब चाहे वो अच्छी आदत हो चाहे वो बुरी आदत हो, ये आप पर डिपेंड करता है। आप सब छोड़िए, जो मैंने आपको 7 आदतें बताई हैं इस वीडियो में, आप उसमें से कोई एक हैबिट भी अपने अंदर डेवलप कर लीजिए, फिर देखिए कि आपकी लाइफ में कितने सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी माय डियर फ्रेंड इस किताब के बारे में और हैबिट्स के बारे में। कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।